बेटा आज हम करेंगे पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस नाम से ही समझ गए कि दो फोर्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के पैरेलल है। अभी तो हम जो कर रहे थे वो क्या थे, इस डायरेक्शन में इसमें है, फिर उनको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इधर फोर्स होता था या फिर हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स होता है उन दोनों का। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि हमारा जो फोर्स है ना, फोर्स वो एक्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि ये हमारी लाइन है, ठीक है, इसके इधर भी हमारा पी फोर्स एक्ट कर रहा है और इधर भी क्यू फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा पी फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ क्यू पे। ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं। ये हो गए हमारे लाइक फोर्सेस जो कि क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में। इन दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये क्या है कि हमारा सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर ये फोर्सेस हमारे करते एक अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा पैरेलल तो है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ये हमारे क्या हो गए, अनलाइक फोर्सेस, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कहता है कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं। दो फोर्स क्या है, जब लाइक कहलाएंगे जब वे एक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में, और अनलाइक कहलाएंगे जब वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। अब ये निकाल लेंगे क्या, हमारा रिजल्टेंट निकालना है दो लाइक फोर्सेस का किसी रिजिड बॉडी पे या फिर दो अनलाइक फोर्सेस का किसी रिजिड बॉडी। अब हम दो फोर्स ले लेते हैं। लेट पी एंड क्यू आर द टू फोर्स लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो कौन कौन से पॉइंट पे एक्ट करें, ए और बी पे, रिजिड बॉडी पे, ठीक है। ये हमारे दो फोर्सेस हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के और ए और बी पॉइंट पे ये एक्ट कर रही हैं। हम क्या करते हैं, हम है ना ए एल और बी एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, ए एल यहाँ पे और बी और एम यहाँ पे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को, किसके, फोर्स पी और क्यू को रिस्पेक्टिवली। अब क्या करते हैं, हम ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लेट एट ए एंड बी इंट्रोड्यूस टू फोर्स ईच इक्वल टू एस इन अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग अलोंग बी एंड ए बी एंड रिप्रेजेंटेड बाय। अब हम क्या करते हैं कि ए और बी पॉइंट पे इक्वल और अपोजिट फोर्स, ठीक है, जैसे बेटा हम क्वेश्चंस में करते हैं प्लस माइनस करते हैं, उसी तरीके से हम इक्वल फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। कहाँ कहाँ पे, ए और बी पॉइंट पे, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ए ई एंड बी एफ रिस्पेक्टिवली। ये जो दो फोर्स हैं बीइंग इक्वल एंड अपोजिट एंड हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। और ये क्या है, कौन सी, सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं ना, एक ही लाइन पे, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं एंड हैंड डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। अब क्योंकि ये सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये इस पूरे सिस्टम को, यानी ये पी और क्यू फोर्स को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेंगे। यानी जो वो इक्विलिब्रियम था उसका, उसमें चेंज नहीं है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं। अब कंसीडर करते हैं हम, यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये वाला जैसे पहले बनाते थे, और यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब ये P1 क्या है, हमारे कौन कौन से फोर्स का रिजल्टेंट है, P और S का, और Q और इधर S का रिजल्टेंट क्या है, Q1, ठीक है। पैरेललोग्राम बनाया। अब जो रिजल्टेंट है P और S का पैरेललोग्राम लो से, वो क्या है, P1 है, Q और S का क्या है, Q1। बाय द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, जो प्रिंसिपल है हमारा, ये होता है बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस। ये हमारे जो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट गिवन है ना, वहाँ पे है। इसमें ये क्या कहता है कि अगर हम पॉइंट ए और बी पे फोर्स लगा रहे हैं F1 और F2, और उनको अगर हम एक्सटेंड करते हैं पॉइंट O तक, मतलब हम उसको एक्सटेंड करते जाते हैं, तो ये दोनों फोर्सेस क्या, कहीं ना कहीं जाके हमारे O पॉइंट पे मिलते हैं। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द अबव प्रिंसिपल, ये फॉलो करता है इफ टू फोर्सेस ए एंड बी, जो कि F1 और F2 हैं, ए और बी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं अलोंग द लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। इनको जब एक्सटेंड करते हैं तो ये, अगर हम वैसे देखें तो ये O पे मिल रहे हैं, यानी यहाँ से हाँ ये कॉन्करेंट पॉइंट है इनका A और B। देन दिस पॉइंट में बी टेकन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द फोर्स, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, O, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारा O। तो ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से जब हम ये लगाते हैं ये वाला लो इन पॉइंट्स पे, तो देखो A को एक्सटेंड करो
बी को, ये जो रिजल्टेंट है इनको एक्सटेंड करो, ये कहाँ पे मिल रहे हैं हमारे ओ पे जाके, और ओ को अगर हम इस लाइन से मिलाते हैं, ये अभी हम आगे पढ़ते हैं कि रिजल्टेंट P1 एंड Q1 में सुपोज टू एक्ट एट Q, ठीक है। उसका यही मतलब था ना जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, और जब हम इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ये थोड़ी सी लाइन ऐसे आएगी, तो ये कहाँ पे मीट कर रहा है ओ पे, इसका मतलब ये यहीं से निकल रहा है। तो ये क्या है कि हमारा कहाँ से एक्ट हो रहा है, ये दोनों फोर्स ओ पॉइंट से। अब रिजोल्व करते हैं P1 एट O इंटू 2 ओरिजिनल कंपोनेंट्स को। अब जो हमारा P1 है जो O पे एक्ट कर रहा है, ये P1, इसको हम क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं दो ओरिजिनल कंपोनेंट। कौन से थे इसके दो ओरिजिनल कंपोनेंट्स, P और S, P1 और Q1, सॉरी P एंड S, ठीक है, अलोंग OC एंड S पैरेलल टू BA। सिमिलरली हम Q1 को रिजोल्व करते हैं दो ओरिजिनल कंपोनेंट में, कौन कौन से, Q एंड S ओरिजिनल कंपोनेंट्स। अब द फोर्सेस S एंड X, अब देखो S एंड S एक्टिंग एट O बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसल ईच अदर। अब देखो S और S क्या है, यहाँ पे देखो ये P1 रिजोल्व हो रहा है किस किस में, P और S में, यहाँ से ये Q1 रिजोल्व हो रहा है Q और S में, और ये P1 और Q1 किस पे एक्ट करे, O पे, यानी O पे दो फोर्स एक्ट करे, एक Q1 P1, तो इनके भी फर्दर दो पार्ट्स हैं, P और S, Q और S। अब ये जो S S हैं ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, इक्वल अपोजिट है, कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या कौन कौन से बच गए, P और Q, यानी एक तरीके से ये जो O पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है हमारा, P प्लस S प्लस माइनस S प्लस में Q, ठीक है। माइनस S क्यों, अपोजिट इन, ये दोनों फोर्स इक्वल तो हैं और अपोजिट है, ये कैंसिल हो गए, बच क्या गया, P प्लस Q। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, P और Q का, P प्लस Q, जो कि एक्ट कर रहा है कौन सी लाइन के अलोंग, O और C के अलोंग, कौन सी लाइन पे, AB के ऊपर, ठीक है। अब हम C की पोजीशन निकालते हैं, हमें क्या करना है, ये तो हमने आर्टिफिशियल मानना था, O वाला तो ट्रांसमिबिलिटी लो लगाया था हमने, लेकिन अब हमें ये पॉइंट निकालना है ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल यूज करते हैं, कौन सी, एक तो ये ट्रायंगल यूज करते हैं और एक ये, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं दोनों, सिमिलर ट्रायंगल्स का लो लगाते हैं, यानी AC अपॉन OC किसके इक्वल है, AE अपॉन EH। अब AE क्या है हमारा, S है, और EH क्या है हमारा, P है। सिमिलरली हम सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं, वहां से CB और OC निकल जाता है, CB हमारा S है और OC हमारा Q है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो OC क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारा AC अपॉन CB, यानी Q अपॉन P, यानी हमारे क्या आ गया वैल्यू, PAC इक्वल टू QCB, यानी ये जो P फोर्स है, P और फिर A और C, ठीक है, P फोर्स इंटू में AC और फिर Q फोर्स इंटू में C और B, C से B तक। तो जो रिजल्टेंट है इज पैरेलल टू द गिवन फोर्स, और डिवाइड करता है किसको, A और B, यानी जो लाइक फोर्सेस हैं हमारे P और Q, जो पैरेलल एक दूसरे के और लाइक भी हैं, वो क्या करता है हमारा A और B को इंटरनली वही होता है ना जो बीच में करता है, इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो, कौन से रेशियो में, Q इज टू P, Q और P रेशियो में, ठीक है। ये देखो ये रेशियो क्या आ रहा है हमारा, Q इज टू P, क्योंकि हमारा पूरा क्या था, A और B, और C क्या है, ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये C है, जिसमें से AC बाय CB हमारा क्या है, Q अपॉन P, ठीक है, उल्टा, यानी जो रेशियो होगा वो हमारे फोर्स का उल्टा है। सेकंड आता है अनलाइक फोर्सेस के लिए, सेम डेरिवेशन अनलाइक फोर्सेस के लिए करते हैं। अनलाइक में क्या हो जाएगा, एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे ये P फोर्स, और Q फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, P1, और ये हमारा रिजल्टेंट बन रहा है Q1। अब देखो इनको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, O, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ये हमारा पॉइंट बन रहा है, पॉइंट ऑफ फोर्स जहाँ से एक्सर्ट कर रहा है, सेम पॉइंट। तो अगर हम सेम डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इक्वल है, तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा। और सेम हम क्या दिखाएंगे कि हमारी पोजीशन ऑफ C निकालनी है, वो पोजीशन ऑफ C क्या आ रही है कि इसमें हमारा क्या हो जाएगा,
ये जो पोजीशन ऑफ सी आ रही है हमारी, जो रिजल्टेंट आ रहा है P माइनस में Q, वो क्या है, वो एक्सटर्नली कट कर रहा है। इसमें क्या था, इंटरनली कट कर रहा है रेशियो में, एक मिनट, इंटरनली कट कर रहा है। और यहाँ क्या करेगा, एक्सटर्नली कट करेगा। ये रहा, एक्सटर्नली कट कर रहा है किस रेशियो में, Q/P में। ठीक है, अब आपको इन शॉर्ट जो चीज़ें याद रखनी है वो देखो, ये है कि एनालॉग ऑफ लामीज थ्योरम। एनालॉग क्या है लामीज थ्योरम का, कि दो फोर्स जब लाइक में है तो हम मान लेते हैं P, Q और R तीन पैरेलल फोर्सेस हैं विच आर इन इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में कैसे है, इधर P लग रहा है इधर Q लग रहा है, तो इसको इक्विलिब्रियम में लगाने के लिए सेंटर में ही हम फोर्स लगाएंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये R हमारा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ P और Q। और P और Q का रिजल्टेंट क्या, लाइक फोर्सेस का P प्लस Q। तो R किसके अपोजिट में आया, हमारा P प्लस Q के अपोजिट में। ठीक है, तो इफ R एक्ट एट पॉइंट C, अगर R C पे एक्ट कर रहा है इन AB, देन R इज इक्वल टू P प्लस Q। तो R किसके इक्वल आया, P प्लस Q के। और ये रेशियो, ये तो हमें पता ही है, इंटरनली कट करता है। अब यहाँ से हम P अपॉन CB और Q अपॉन AC निकालते हैं। P अपॉन CB निकाला, Q अपॉन AC। अब देखो AC क्या है हमारा, अगर हम इस पे डिविडेंडो और कंपोनेंटो लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, P प्लस Q अपॉन AC प्लस CB। अब AC प्लस CB क्या है हमारा, AB है, और P प्लस Q क्या हमारा, R है। यही कहा था ना कि P प्लस Q किसके इक्वल है, हमारा R फोर्स के इक्वल है। तो हमारा P अपॉन CB, Q अपॉन AC और R अपॉन AB क्या हो गई, ये तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये एनालॉगी है किसके, हमारे लामी थ्योरम के। उसमें हम एंगल यूज़ करते थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइड्स की लेंथ यूज़ कर रहे हैं। व्हेन टू फोर्सेस आर अनलाइक, अब दो फोर्सेस जब अनलाइक हैं तो क्या बनेगा, रिजल्टेंट तो हमारा P माइनस Q बनेगा। देखो ये दो फोर्स हैं, ये Q है ये P है, ये हमारा P फोर्स लग रहा है, ये Q फोर्स, दोनों अनलाइक हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ, कहीं एक्सटर्नली लाई करेगा, ये अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, इन दोनों से एक्सटर्नल हमारा C पॉइंट लाई कर रहा है। और R कहाँ लाई करेगा, जो फोर्स हमारा ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे हमें वैसे दिख रहा है कि Q हमारा ज़्यादा है, ये कंडीशन भी गिवन होगी P ग्रेटर देन Q। देखो ये गिवन है, अगर P ग्रेटर देन Q है तो R हमारा उसी रिएक्शन, उसी डायरेक्शन में हमारा एक्ट करेगा। अब R इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट क्या एक्ट करेगा, हमारा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, और वो क्या हो जाएगा, P माइनस Q। तो यहाँ से हो गया हमारा R इक्वल टू P माइनस Q और P CA इक्वल है Q CB के। सेम जैसे ऐसे किया है यहाँ पे किया, तो ये क्या आ गया हमारा, इसके इक्वल। और ये कैसे है हमारी सिमिलर, हमारे लामी थ्योरम के सिमिलर है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और बेटा कि पैरेलल फोर्सेस हैं, जैसे नंबर ऑफ फोर्सेस भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अभी हम PQ लेके चल रहे हैं, हो सकता है P1 P2 P3 है, A1 A2 A3 है, Q1 Q2 अलग अलग पॉइंट्स पे ये हमारे पैरेलल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो उस वक्त हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा, सिर्फ फिलहाल अगर दो पॉइंट ले कि A1 पॉइंट पे P1 है, A2 पे हमारा P2 है, और तो हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों पॉइंट्स का, वो क्या बनेगा, P1 प्लस P2। ठीक है, ये जर्नल थ्योरम में एक बार आप वैसे देख लेना। अब आता है थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट फॉर द पैरेलल फोर्सेस। रिजोल्व पार्ट्स की थ्योरम आती है पैरेलल फोर्सेस की। ये कह रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस इन फॉर्मिंग ए कपल इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट। क्या कह रहा है, P को रिजोल्व करते हैं, Q को रिजोल्व करते हैं, इन दोनों का सम निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, इस रिजल्टेंट के, यानी ये सम जो है ये इस रिजल्टेंट के इक्वल आएगा। तो लेके चलते हैं, लेट P एंड Q विद द टू पैरेलल फोर्सेस एंड लेट P मेक्स एन एंगल अल्फा विद द गिवन लाइन अलोंग विच द फोर्स विल बी रिजोल्व्ड। ये हमारा PA के साथ में, ये इस AB लाइन के साथ में क्या एंगल बना रहा है, अल्फा। अब जब फोर्स PQ लाइक है तो हमारा R क्या होगा, P प्लस Q, और जो एल्जेब्रिक सम है हमारा रिजोल्व पार्ट्स ऑफ P का और Q का अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, P कोस अल्फा प्लस Q कोस अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से कोस अल्फा कॉमन आ गया तो ये क्या बन गया, P प्लस Q। P प्लस Q क्या था हमारा, R कोस अल्फा, और R कोस अल्फा वैसे देखें तो ये अगर अल्फा एंगल बना रहा है हमारा,
तो ये क्या हो जाएगा, रिजोल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट आर अलोंग ओ एक्स। सिमिलरली हमारा अनलाइक फोर्सेस के लिए हो जाएगा। अनलाइक फोर्सेस के लिए क्या आ रहा है कि इनका सम, एल्जेब्रिक सम हमारा क्या आ जाएगा, आर कोस अल्फा। कैसे, देखो ये है हमारा पी फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यू फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको एक्सटेंड करते हैं, ये भी अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब देखो बी को हम क्या लेंगे, 180 जो क्यू का हमारा रिजोल्व पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा इसके साथ एंगल बनाएगा वो हो जाएगा 180 प्लस में अल्फा, ठीक है। 180 प्लस अल्फा एंगल बना रहा है। अब 180 प्लस अल्फा कोस क्या होता है, माइनस कोस अल्फा। तो ये हो गया पी कोस अल्फा माइनस क्यू कोस अल्फा, यानी पी माइनस क्यू कोस अल्फा। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट क्या है, पी माइनस क्यू। और ये कौन सा एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा बना रहा है। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई कि जो रिजोल्व पार्ट अलग अलग पी और क्यू का, उसको जब ऐड करते हैं तो वो रिजल्टेंट के रिजोल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस आता है। तो सेम वाई एक्सिस भी आएगा। तो ये जर्नल है हमारा, इसको इसने जर्नलाइज कर दिया है।